नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीखे में। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा नवम का संस्कृत और आज का पाठ है एकादशः पाठः भारती वसंत गीतिः। जो वसंत ऋतु है यहाँ भारतवर्ष में इसे ऋतुओं को राजा कहा जाता है। तो उसी के संबंध में यह जो गीत है प्रस्तुत है। ये जो गीत पाठ है एक, तो पहले विषय प्रवेश देखते हैं। तो प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली, काकली मतलब कोयल होता है, नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिसे मधुर मंजरियों से पीले पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। तो आइए यह जो गीत पाठ है इसका हम सस्वर पाठन के साथ इसका अर्थ भी देखेंगे। निनादय नवीना मये वाड़ी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीतिलीना निनादय नवीना मये वाड़ी वीणा। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि हे वाणी या हे माता जो सरस्वती, निनादय मतलब होता है बजाना। तो निनादय मतलब बजाओ क्या, तो वीणा तो कैसी वीणा, नवीनामय। तो हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, हे वाणी या हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, और नवीन वीणा को तो बजाओ और गाय मतलब गाओ। तो क्या को गाओ, मृदुम गीति मतलब मधुर गीत का गान करो। तो कैसे मधुर गीत, ललित नीति लीनाम, ललित नीति नीला मतलब सुंदर नीतियों से या सुंदर जो नीतियों से परिपूर्ण जो गीत हैं, सुंदर सुशिक्षित जो गीत हैं वो उससे जो परिपूर्ण गीत हैं उनको आप गाओ। तो हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर मृदुम गीतिम गाए, अर्थात नवीन वीणा बजाओ और सुंदर नीतियों में लीन मधुर गीत का आप गान करो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतिह सरसारसाला कलापाललित को किला का किलीना निनादय नवीना मये वाड़ी वीणा। तो दूसरा देखते हैं अगला, वसंते लसंतीह। तो इस समय जो है कौन सा ऋतु है, अभी वसंत ऋतु है। तो इस वसंत ऋतु में लसंतीह, इस वसंत ऋतु में लसंती मतलब होता है सुशोभित हो रही है। तो क्या, मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला मतलब होता है पंक्ति। तो मधुर मंजरी आम के वृक्ष की जो पंक्तियां हैं, जो माला है जो पंक्ति है, कैसा है आम का वृक्ष की पंक्ति, पीले वर्ण के या पीले रंग के पुष्पों से युक्त आम के वृक्षों की जो पंक्तियां हैं इस वसंत ऋतु में कैसी हो रही हैं, लसंतीह सुशोभित हो रही हैं। इस वसंत ऋतु में
सुशोभित हो रही हैं। सरसा रसालाह, और वे जो हैं मधुर हैं, मधुर सरस रस युक्त हैं। रसाल, रसाल मतलब होता है आम का पेड़। मतलब इस वसंत ऋतु में जो सुमधुर आम का जो पेड़ है, उसके सुमधुर आम के पेड़ में जो सरस आम के वृक्ष की जो पंक्ति है, उसमें वृक्षों पंक्ति जो है उसमें मधुर मंजरी, मतलब पीले रंग के जो उसके पुष्प हैं, उसकी जो पंक्ति है वो सुशोभित हो रही है। अर्थात इस बसंत में मधुर मंजरियों से, मधुर उसके फूलों से पीली हो गई, उसके मधुर फूलों से पीली हो गई। आम के वृक्षों की जो माला है, वृक्षों की जो पंक्तियां हैं, वो लसंतीह सुशोभित हो रही हैं। और कलापाह ललित कोकिला काकली नाम, और कलापाह, कलापाह मतलब होता है गूंज रही हैं, कलापा मतलब होता है समूह। ललित कोकिला, कोकिला मतलब होता है कोयल, कोकिला मतलब होता है कोयल, और काकली नाम मतलब होता है कोयल की आवाज़। तो इस बसंत ऋतु में कोयल के समूहों की जो आवाज़ है, कोयल के कलापा, कलापा मतलब समूह, कोकिला कोयल, और काकली नाम मतलब होता है कोयलों की आवाज़। तो इस वसंत ऋतु में कोयल के जो कोयल जो हैं, बहुत सारे कोयल जो आम के वृक्षों में बैठे हुए हैं, तो उनकी जो आवाज़ है बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है, सुनाई दे रही है। तो हे वाड़ी निनादय नवीनामय वाड़ी वीणाम, हे वाड़ी नवीन वीणा को आप बजाओ। आगे, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीना निनादय नवीनामयी वाड़ी वीणा। और आगे देखेंगे, तो वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, वहती बह रही है, मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे जलयुक्त समीर, जलयुक्त समीर, समीर मतलब होता है वायु, पवन, हवा। कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजा मतलब कलिंद पर्वत की जो पुत्री है यमुना, तो वो सवानीर तीरे, कलिंद पर्वत की जो पुत्री है यमुना, वो जो है यमुना नदी जो है बह रही है। सवानीर तीरे, तो सवानीर तीरे मतलब होता है बेत की लता से युक्त तट पर, बेत की लता से, बेत बांस जो है तो उसकी लताओं से युक्त जो तट है, किनारा जो है यमुना नदी का, तो जो किनारा है जहाँ पर धीरे धीरे वायु बह रही है। कैसी वायु? सनीरे जलयुक्त, जल की बूंदों युक्त। नताम, नताम मतलब होता है, नताम मतलब झुकी हुई, झुकी हुई। पंक्ति मालोक्य, पंक्ति को देखकर। मधुमाधवी नाम, मधुमाधवी लताओं के। अर्थ देखेंगे कि यमुना कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, यमुना नदी के वेद की लताओं से घिरे तट पर, यमुना नदी के बेत की या बांस के, बांस युक्त लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित सनीरे समीरे, जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद धीरे धीरे बहने से, जो मधुमाधवी जो लता है, मधुमाधवी जो फूल है उसकी जो लताएं हैं, तो उससे झुकी हुई, मतलब मंद मंद हवाओं के जलयुक्त पूरित, जलयुक्त वायु के मंद मंद धीरे धीरे बहने से फूलों से झुकी हुई जो मधुमाधवी लता, फूलों जो ये जो मधुमाधवी की जो लताएं हैं वो फूलों से झुकी हुई है। तो उसको, उस पंक्ति को देख करके, उस पंक्ति को देख करके हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। एक बार पुनः, यमुना नदी के किनारे बेत की लताओं से घिरे तट पर, यमुना नदी के किनारे बेत की लताओं से घिरे तट पर वायु के जल, कैसे वायु? जलयुक्त वायु के धीरे धीरे बहने से जो मधुमाधवी लताओं के जो फूल हैं, झुके हुए जो फूल हैं, तो उनको देख करके, उस पंक्ति को देख करके, मधुमाधवी लताओं के झुके हुए पुष्प को देख करके हे वाणी नवीन वीणा को
बजाओ। आगे, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिना निनादय नवीनामये वाणीवीणा। तो ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे। ललित पल्लवे अर्थात होता है ललित कोमल, पल्लवे पत्ते। तो इस बसंत ऋतु में क्या हो जाता है, पतझड़ के तुरंत बाद आता है। तो वृक्ष में जो पत्ते लगे हुए हैं वो सुंदर हैं, कोमल हैं, मन को आकर्षित करने वाले हैं। पादपों में जो पुष्प का गुच्छ है, पुष्प का जो समूह है, मलय मारुतो चुंबिते। मलय मारुतो मतलब मलय पर्वत से या चंदन की वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है या मलय पर्वत को स्पर्श करके आने वाली जो हवा है वह मंजुकुंजे। मंजुकुंजे मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। मतलब मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है, मलय पर्वत को छू करके, मलय पर्वत की विशेषता क्या है कि वहाँ चंदन का वृक्ष है और वहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं जो उत्तर से भारत की ओर आती है, तो वो जो हवाएं हैं बहुत ही अत्यंत ही सुगंधित होती हैं, जो मलय पर्वत से हवाएं आती हैं। तो मंजुकुंजे सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, जगह। स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य। स्वनंतिम मतलब होता है ध्वनि करते हुए। ततिम मतलब होता है पंक्ति को। प्रेक्ष्य देख करके, समूह को देख करके। मलिनाम मलिन मतलब जो भंवरों का जो रंग रहता है मलिन। और अलीनाम मतलब होता है भ्रमर। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे अर्थात मलय पर्वत से आने वाली जो या मलय पर्वत को स्पर्श करके आने वाली जो हवाएं हैं वह नए कोमल पत्ते वाले वृक्षों को, मलय पर्वत से आने वाली जो हवाएं हैं वह नए जो वन है उपवन है वहाँ नए पत्तों को, नए जो कोमल पत्ते हैं तो उन कोमल पत्तों वाले वृक्षों को, पुष्पों के समूह को और गुंजार करती हुई जो भंवरों की जो पंक्तियां हैं, गुंजार करते हुए जो काले भंवरों की जो पंक्तियां हैं उनको देख करके हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। यहाँ पर 3 पॉइंट है जो समझने युक्त है। पहला क्या, मलय पर्वत से आने वाली या मलय पर्वत को छू करके आने वाली हवाएं किसको स्पर्श कर रही हैं, नए कोमल वाले पत्तों को, नए कोमल पत्ते वाले वृक्षों को। नए कोमल पत्ते वाले वृक्षों को मलय पर्वत से आने वाली हवाएं या मलय पर्वत से स्पर्श करके आने वाली हवाएं नए पल्लवों वाले, नए पत्ते वाले वृक्षों को, पुष्पों के समूह को स्पर्श कर रही हैं और सुंदर मंजुकुंजे मतलब क्या होता है कि सुंदर लताओं से आच्छादित जो स्थान है वहाँ क्या कर रही हैं, जो भंवरों का समूह है वो गुंजार कर रहे हैं। भंवरों का जो समूह है वह गुंजार कर रहे हैं। तो इन सब को प्रेक्ष्य मतलब देख करके इन सबको देख करके हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। मलय पर्वत से आने वाली हवाएं, इस मलय पर्वत को स्पर्श करके आने वाली हवाएं, मलय पर्वत को स्पर्श करके आने वाली हवाएं नए कोमल पत्ते वाले वृक्षों को, पुष्पों के समूह को और लताओं से आच्छादित जो स्थान है वहाँ पर भंवरों का जो समूह है, काले भंवरों का जो गुंजार करता जो समूह है, तो उनको देख करके हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अंतिम है लतानां निनान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छिलेत्कान् सलीलं तव कर्ण्यवीणा मदीनां नदीनां
निनादय नवीनामये वाणी वीणा। लता नाम नितांतम, लता नाम लताओं के, नितांत लताओं का जो नितांत मतलब शांत, नितांत मतलब शांत, लताओं पर जो शांत सुमम शांतिशीलम, ठीक है, जो शांति से युक्त सुमम है, पुष्प है, वो चले दुच्छ लेत कांत सलिलम सलिलम। चलेत, चलेत मतलब चल रहे हैं, उच्छलित उच्छलित हो उठे हैं, खिल उठे हैं। सलीलम, सलीलम लेतकांत सलीलम मतलब स्वच्छ जल, तो वो सलीलम अर्थात खेल खेल के साथ, एक सलीलम का क्या होगा, स्वच्छ जल होगा, और एक सलीलम का क्या होगा, स्वच्छ जल नहीं, सलीलम का खेल खेल के साथ। आकर्ण्य सुन करके, वीणाम मदीनाम नदीनाम नदियों के, नदीनाम नदियों के। तो अर्थ देखते हैं। लता नाम निनांतम सुमम शांतिशीलम, तो तव आकर्ण्य वीणाम, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं पर जो नितांत शांति पूर्वक जो सुमन थे, जो पुष्प थे, वो हिल उठे हैं। ठीक है, आपकी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं पर जो नितांत शांति पूर्वक जो सुमन थे, जो पुष्प थे, वो जो शांत थे, वो अभी हिल उठे हैं। नदियों का जो जल है वो चलेत उच्छलेत, जो चल रहे हैं, उछल रहे हैं, अर्थात मनोहर क्रीड़ा कर रहे हैं, और सलीलम खेल रहे हैं। ठीक है, आपकी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं का जो नितांत सुमन था, जो पुष्प था, वो शांतिपूर्वक जो था वो अभी हिल उठे हैं। नदियों का जो शांत जल था वो क्रीड़ा करता हुआ, मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उछल पड़ रहा है। तो हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। एक बार और पुनः, आपकी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं का जो नितांत शांति पूर्वक जो सुमन था वो अभी हिल उठा है, और नदियों का जो जल था, जो शांत पड़ा हुआ था, वो आपके ओजस्वी वीणा को सुन करके मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ, जल क्रीड़ा का सलीलम क्रीड़ा करना, तो क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़ा है, उछल पड़ा सा प्रतीत हो रहा है। तो हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। आशा है यह जो गीति पाठ जो है, भारतीय वसंत गीति पाठ, आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।